एक राजा है, राजा अयोध्या में राज्य करता है, सूर्यवंशी है। इस राजा का नाम है ध्रुव संधि। राजा ध्रुव संधि कौशल देश के विख्यात राजा थे। कौशल देश के इनकी दो पत्नियां थीं, बहुत ध्यान दीजिएगा, दो पत्नियां थीं। पत्नी एक थी मनोरमा, जिसके पिताजी बंगाल के राजा थे, बंगाल देश के राजा थे, और इससे इसको एक पुत्र था जिसका नाम था सुदर्शन। इनकी दूसरी पत्नी का नाम था लीलावती। इसके पिताजी उज्जैन के राजा थे और इनके पुत्र का नाम था शत्रुजित। दो बेटे थे, मनोरमा बड़ी रानी थी, ये छोटी रानी थी। अब ध्यान दीजिएगा, इस कथा में आपको मां की कृपा कितनी जबरदस्त दिखने वाली है, ये देखिएगा। ध्रुव संधि एक दिन शिकार पे गए, शेर के द्वारा मार दिए गए, कहानी समाप्त हो गई। अब चूंकि शोक हो गया, दामाद नहीं रहा, तो दोनों बेटी, दोनों जो पत्नियां थी, उनके पिता पहुंचे। एक ओर से उज्जैन से युधाजित पहुंचे और दूसरी ओर बंगाल से वीरसेन पहुंचे। और दोनों में राजगद्दी के लिए विचार हुआ कि राजगद्दी पे किसे बैठाया जाए, विचार हुआ। वीरसेन ने कहा कि रघुकुल में बड़े बेटे को राजगद्दी पे बिठाने का रिवाज है, बड़ा बेटा ही राजगद्दी पे बैठेगा, भाई नियम है, और ये प्राचीन समय से चला आया है। और बड़ा बेटा अगर बैठेगा तो आनंद होगा, लेकिन युधाजित नहीं माना। ये युधाजित कौन है? ये युधाजित जो दूसरी वाली जो पत्नी है उनका इसका नाम है शत्रुजित, जो इसका नाती है, लीलावती का पुत्र, दूसरी रानी का। उन्होंने निवेदन किया कि भैया ये बड़ा बेटा नहीं बैठेगा, हमारा बच्चा बैठेगा, हमारा बच्चा, जबकि वो छोटा था। और इन्होंने बड़ा युद्ध किया। युधाजित ने अपनी सेना चढ़ा दी और वीरसेन को मार दिया, जो बंगाल के राजा थे, बड़ी रानी मनोरमा के पिता थे, उनको मार दिया। इसलिए मार दिया कि हमारा ही, मेरी बेटी का बेटा गद्दी पर बैठेगा। जैसे तैसे करके मनोरमा सेनापति के साथ अपने पुत्र सुदर्शन को बचाकर वहां से निकली है। अपनी जान को बचाकर जैसे तैसे वहां से निकली। वहां से उनको भगाया गया कि आप अपनी जान बचाइए। राज्य छोटी बेटी लीलावती और उसके पुत्र शत्रुजित के पास पहुंच गया। अब साहब ये दौड़ी चली, पूरी रात न जाने कितने रास्ते इन्होंने पार करे, और पार करते करते ये भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंच गई, प्रयागराज। और वहां जाके इन्होंने अपने जीवन को जिया। मार्ग में श्रृंगवेरपुर पड़ता है, वहां जितना इनके पास थोड़ा बहुत धन लेके गए थे, वहां लोगों ने लूट लिया, वो भी लूट लिया था, कुछ नहीं था। भरद्वाज मुनि के पास रहने लगी। युधाजित को पता पड़ गया, जो उसका नाना था, उसको पता पड़ गया कि जब तक ये जीवित रहेगा हमारे लिए दिक्कत रहेगी। तो उसने ढूंढ लिया कि वो बच्चा कहां है, और वो भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंच गया लड़ने के लिए कि इस बच्चे को तो मैं मारूंगा। भरद्वाज मुनि ने उसको डराया कि 1 सेकंड लगेगा मुझे पूरी तुम्हारी सेना को भस्म करने में, यहां से तुम लौट जाओ। लौट गया। डर और भय बहुत सारे काम कराते हैं। वो लौटा भी, वो दौड़ा भी, वो भागा भी, वो सब हुआ। लेकिन यहां एक बड़ा दर्शन है कि आश्रम में जो बालक था, वो बालक सुदर्शन, उनके जो मंत्री साथ में गए थे, उनका नाम था विदल्ल। लेकिन न जाने क्यों उसके मुंह से कभी भी उनका विदल्ल नाम नहीं निकलता था, न मंत्री निकल रहा था, न सेनापति, न काका, न कोई। हमेशा वो उनको क्लीन कहते थे। क्या कहते थे? उस बच्चे के मुंह से निकलता था क्लीन।
अब बार बार क्ली 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 कहते कहते एक दिन देवी ने उस बच्चे के मुंह से जो पवित्र नाम सुना, पवित्र, वो बीज मंत्र क्लीं जैसे ही सुना, मां प्रसन्न हो गई। उस बच्चे के मुंह से ऐं सुना, प्रसन्न हो गई। इस बच्चे के मुंह से क्लीं सुना, प्रसन्न हो गई। और मां ऐसी प्रसन्न हुई कि मां ने इस पर बड़ी कृपा की। ऐसी वैसी कृपा नहीं कि धीमे धीमे ये भरद्वाज मुनि के आश्रम में ही बड़ा हुआ, वहीं युद्ध कौशल सब कुछ जीता, अपनी मां के साथ रहता था। एक दिन बड़ा सुंदर दर्शन आया, इसको देवी प्रकट हुई और देवी ने इससे बात करी। और मां इससे कहती है कि पुत्र सुदर्शन, काशी नरेश सुबाहु की पुत्री शशिकला के स्वयंवर में पहुंचो, मैं तुम्हें दुनिया का राजा बनाना चाहती हूं। देखो मां की कृपा, जिसका खुद का राज्य खत्म है, जो आश्रम में रह रहा है इतने समय से, लेकिन सिर्फ मां के पूरे मंत्र में से भी एक शब्द को जपता रहा ये, और वो भी अनायास, इसका मालूम ही नहीं है क्लीं क्या होता है। वो क्लीं करता रहा, वो क्लीं करता रहा, वो क्लीं करता रहा, और करते करते एक दिन ऐसा हुआ कि भगवती प्रसन्न हो गई। भगवती ने आके उसके ऊपर कृपा कर दी, और साहब ऐसी कृपा की, ऐसी कृपा की कि क्या कहा जाए। वो कहती है मैं तुझे दुनिया का राजा बनाना चाहती हूं, दुनिया का राजा बनाना चाहती हूं। तो उन्होंने कहा मां क्या करना पड़ेगा? बोला अब बस तुम वहां पहुंचो, स्वयंवर में तुम अपना काम करो। वहां पर उन्होंने वो जो शशिकला काशी नरेश की पुत्री है उसको स्वप्न दिया कि तेरा पति सुदर्शन होगा। मां भगवती उसको स्वप्न दे रही है कि एक राजकुमार आ रहा है जिसका नाम सुदर्शन है, वो तेरा पति होगा। यहां स्वयंवर हो रहा है, स्वयंवर में तमाम राजा आए हैं, वो युधाजित भी आया है, इसका भाई, और वीरसेन भी आया है, उसका नाना। ये सब वहां इकट्ठे हो गए। अब स्वयंवर जब होने लगा तो वो मां अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी मैं स्वयंवर में नहीं जाना चाहती। तो पिताजी ने पूछा कि क्यों नहीं जाना चाहती? उसने पूरी मां ने जो बात करी थी मां को बता दी, अपने पिता को बताई कि पिताजी मुझे देवी ने स्वप्न दिया और देवी ने साक्षात मुझे ऐसे बोला है, अब आप पता कीजिए सुदर्शन नाम का कोई आया है क्या? पिताजी ने पता किया, सुदर्शन आया है। बोला बस तो वही है जिससे मेरा विवाह होना है, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप इस सबको खत्म करो। लेकिन स्वयंवर में शशिकला ने जब देखा, जाने से मना कर दिया, और वहां जाना उसकी इच्छा नहीं थी। अब स्वयंवर को मना कैसे करे? दुनिया भर के राजा आके खड़े हैं, अगर ये मना करते हैं तो इनके विरोध में सब आ जाएंगे, ये तो बड़ी समस्या वाली बात हो जाएगी। तो इन्होंने मां से प्रार्थना की, मां अब आप ही बुद्धि दो, हम कैसे मैनेज करें, हमें समझ नहीं आ रहा, और अगर मैं मना करता हूं तो क्या होगा। तो इस राजा ने एक काम करा, सुबाहु ने, कि सभी राजाओं से कहा आज मेरी पुत्री की स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हम स्वयंवर में कल करेंगे, आप लोग कल आइए। सुदर्शन वहां पहुंच चुका है। अब यहां युधाजित ने सोचा जरूर कोई गड़बड़ है, उसने विरोध करना शुरू कर दिया कि नहीं, हम लोग आए हैं तो इस तरीके से तो ना जाएंगे, इस तरीके से हम नहीं जाएंगे, कोई ना कोई तो चीज है जिसको सही करना होगा। सुबाहु ने रात्रि में ही अपनी बेटी का विवाह सुदर्शन के साथ करा दिया। क्या करें, मां की आज्ञा है। यहां सुदर्शन ने भी अपना सपना सुनाया, मुझे मां ने सपना दिया है। एक तरफ मतलब कई राजा आए हैं, उनकी सेनाएं, राजा अकेले नहीं चलते, उनकी सेनाएं साथ में चलती हैं। रात्रि में विवाह किया और अपनी छोटी सी सेना के साथ बेटी को और उनको भरद्वाज मुनि के आश्रम के लिए निकाल दिया। मार्ग में जैसे ही पहुंचे, सामने से वो जो युधाजित था, जो इसका भाई था, और वो बंगाल के उसके नाना, और वो सब, और वो सारे राजाओं को भड़का के उसने इससे हजारों गुना बड़ी एक सेना सामने खड़ी है, अनेकों राजाएं तलवारें निकाले खड़े हैं, हमारा अपमान हुआ है स्वयंवर में बुलाने के बाद हमें इस तरीके से। और वो सब के सब तलवारें लेकर, बड़े बड़े युद्ध, बड़े बड़े हथियार, बड़े बड़े सब उसकी ओर दौड़ पड़े। और जो उसकी ओर दौड़े, इतने में क्या होता है, इतने में वो सामने से सेनाएं दौड़े आ रही हैं, यहां ये दोनों खड़े हैं, और यहां पर जैसे ही
सुदर्शन ने मां का ध्यान किया। मां जगदम्बा भवानी विराट रूप में उस युद्ध भूमि में आकर खड़ी हो जाती हैं। बोले अम्बे माता की जय हो। विराट रूप में, क्रोध में अष्टभुजी देवी खड़ी है और मां ने अपनी पूरी की पूरी स्थिति लगा के उस पूरी सेना को, जैसे कि धूल में पत्ते उड़ जाते हैं सूखे, वैसे पूरी सेना का एक बार में समाप्त करके ये सिद्ध कर दिया कि जो मेरा भक्त होगा मैं उसके ऊपर कभी किसी तरह की आंच नहीं आने दे सकती। और ये इतना बड़ा दर्शन है कि किसी के जीवन में मां की अगर जरा भी भक्ति है, ध्यान रखना उस भक्त के जीवन में कभी ऐसी स्थिति नहीं आ सकती कि उसका कोई बाल भी मां का कर सके। इतना बड़ा दर्शन है। तब मां प्रकट होकर सुदर्शन की पत्नी और उसकी पत्नी, जो उसकी पत्नी है, उसके पिताजी आदि सब खड़े हैं, उनको दर्शन दे रही। सब हाथ जोड़ के खड़े हैं, मां की स्तुति कर रहे हैं। और फिर मां कहती है कि मैंने तुझसे कहा था कि मैं तुझे दुनिया का राजा बनाऊंगी। अब वो भी मारा गया, इसका भाई भी मारा गया, तो बोला कि अब मैं कहती हूं जाओ अयोध्या जाकर राज्य करो, क्योंकि असली राजा तो यही था, गद्दी तो इसी की थी, छीन ली गई थी। अयोध्या का राज्य मिला, चूंकि ये सुबाहु के कोई पुत्र नहीं था, उसे काशी का राज्य मिला। काशी और अयोध्या दोनों के राज्यों को प्राप्त करके सुदर्शन ने बड़ा सुंदर मां का वहां पर एक मंदिर बनवाया, और बड़ा सुंदर मंदिर बनवाने के बाद आनंद से मां की उपासना और आराधना वहां पर की है। यह है कथा का महत्व, ये है कथा का दर्शन, ये है वो दर्शन जिस दर्शन से हम अपने जीवन को जान सकते हैं। इसलिए कथा सुनकर हमें ये जानने को मिलता है कि ईश्वर करता क्या है, क्या करने से ईश्वर करता है। इसलिए भगवान शिव जब उमा कहती हैं कथा सुनाओ, तो वो एक ही बात कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि कथा जगत सब सतुना। जिय बिन देह नदी बिन बारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु ना। एक और दर्शन दिया, शक्ति और शक्तिमान दोनों को साथ रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसे बिना देह के जीवन की कोई कल्पना नहीं हो सकती, जैसे बिना पानी के नदी की कल्पना नहीं हो सकती, वैसे ही पुरुष और नारी अलग नहीं हो सकते। ये योग है, ये दर्शन है।